नाखून पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात किन किन बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं, आपके नाखूनों पर सफ़ेद डॉट्स हैं, सफ़ेद निशानात हैं, या अगर आपके नाखून पीले हैं, या अगर आपके नाखून रेड हैं बहुत ज़्यादा, या उनमें ब्लैक कलर है, काले हो गए या ब्लूश हो गए, नीले हो गए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में नाखून के बारे में बताऊंगा कि नाखून पर जो निशानात होते हैं किन किन बीमारियों की वजह से होते हैं, कौन से विटामिन की कमी की वजह से होते हैं, या आप ऐसी खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपको जिगर की डिजीज़ हो गई है, कोई आपको लिवर डिजीज़ है, या आपको फेफड़ों की कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आपके नाखूनों पर ये निशानात आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन से निशानात किन किन बीमारियों की तरफ इशारा करते हैं। इन अलामात को ज़हन नशीन कर लीजिए और इन अलामात की शुरू होते ही आप डॉक्टर से रजू करें। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं, अगर आपके नाखून पर सफ़ेद किस्म के डॉट्स हैं छोटे छोटे, तो ये आपको कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है तो आपके नाखूनों पर सफ़ेद छोटे छोटे दाग आ जाएंगे। विटामिन की कमी में ये होता है कि नाखून पर सफ़ेद छोटे छोटे डॉट्स आ जाते हैं। तो इसमें यह है कि आप अपनी खुराक में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट में आप सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर आपके नाखून येलो हो गए, पीले हो गए, तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकते हैं। लंग्स डिजीज़, अगर आपको फेफड़ों की डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपको जिगर की डिजीज़ है, अगर आपको यरकान है उसमें भी हो सकते हैं। रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जोड़ों की तकलीफ है, उसमें भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके नाखून येलो हैं तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, फंगस से इन्फेक्शन हो गया है, वो तो आप मेडिसिन लेंगे तो उससे आपके नाखून ठीक हो जाएंगे। अगर आपके नेल फेफड़ों की बीमारी की वजह से या जिगर की बीमारी की वजह से येलो हो गए तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इसके अलावा अगर आपके नाखून ब्लूइश कलर हो गया, उनका ब्लू कलर हो गए, नीले पड़ गए, तो ये होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। अगर खून में ऑक्सीजन कम होगा तो नाखून नीले हो जाएंगे। नीले नाखून का दिल की कमज़ोरी और फेफड़ों की बीमारियों से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि अगर दिल और फेफड़ों की बीमारी होगी तो नाखून पीले हो जाएंगे, क्योंकि फेफड़ों का काम है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल पूरा करना, ऑक्सीजन देना, ब्लड को साफ करना। तो ऑक्सीजन की कमी फेफड़ों की डिजीज़ की वजह से, और अगर आपका दिल कमज़ोर है, दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, वो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पुश नहीं कर रहा, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो इसमें यह है कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लें। तो ज़्यादातर ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी खुराक को अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें। दिल के जो मरीज़ हैं कोशिश किया करेंगे एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं ताकि दिल की बीमारियों से बचा जाए। अगर आपके नाखून सफ़ेद हो गए, आमतौर पर नाखून का जो कलर होता है, हेल्दी नाखून का, हेल्दी नेल्स का कलर रेड होता है, ऊपर हाफ मून होता है। लेकिन अगर आपके नाखून पर हाफ मून भी नहीं है और सफ़ेद है तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है। अगर आयरन की कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा। सफ़ेद नाखून जो होते हैं वो एनीमिया की तरफ, खून की कमी की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपके नाखून, आपके नेल सफ़ेद हैं तो अक्सर डॉक्टर भी चेक करते रहते हैं आपके नाखून को इस तरह दबा के, प्रेस करके। अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं तो इसका मतलब है आपके जिस्म में एनीमिया है, खून की कमी है। अगर जिस्म में खून की कमी हो गई है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि दूध का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा रिजिज ऑन नेल, अगर आपके नाखून पर सीधी खुरदरी लकीरें हैं तो ये मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कैल्शियम की, जिंक की कमी हो तो उसमें भी ये निशानात नाखून पर हो जाते हैं। इसमें भी सब्जियों, गोश्त, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। नो हाफ मून, अगर आपके नाखून पर हाफ मून नहीं है, पीछे एक सफ़ेद सी जो लाइन होता है मून की तरह, चांद की तरह, वो नहीं है, इसका मतलब है कि आपको जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन की कमी की वजह से ये नहीं, या आपको डिप्रेशन है, या आपको एनीमिया, खून की कमी है जिसकी वजह से ये निशान नहीं है। ये अंदर स्किन में चला जाता है, ऊपर नेल पर ये निशान नहीं होता। अगर आपकी खुराक में विटामिन की, कैल्शियम की कमी है। इसके अलावा है क्लब नेल, अगर क्लब नेल की होता है कि लंग की प्रॉब्लम की वजह से, फेफड़ों की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से, कैंसर की वजह से क्लब नेल हो सकता है। इसके अलावा पेल एंड डल नेल, पेल और जो डल नेल होते हैं ये एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से हो सकते हैं। एक और नेल की कंडीशन है पेरोंकियो से कहा जाता है। इसमें ये होता है कि रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नाखून के इर्द गिर्द जो होता है स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसकी ये है कि एंटीबायोटिक डॉक्टर
रिकमेंड करते हैं, आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके नाखून सही हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटल नेल ये होता है कि इसमें नाखून बहुत आसानी से टूटना शुरू हो जाते हैं, नाखून बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में अक्सर इस तरह होता है। तो ये पूर डाइट की वजह से, अगर आपकी खुराक प्रॉपर सही नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है, विटामिन नहीं है, आयरन नहीं है, उससे ये होता है कि आपके नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा स्पून शेप नेल, स्पून मतलब कि अगर आपके नाखून जो हैं चम्मच की तरह सिर्फ गोल मुड़े हुए हैं, तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। कमज़ोर नाखून और जल्दी टूट जाने वाले नाखून में आयरन और बायोटीन की कमी की निशानदेही होती है। अगर आपके नाखून कमज़ोर हैं, जल्दी टूट जाते हैं, तो इसका मतलब है आपके जिस्म में आयरन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो ये नाखून के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर आयरन की जिस्म में कमी होगी तो एनीमिया हो जाएगा, आपका ब्लड लेवल कम हो जाएगा। तो बायोटीन, जिसे विटामिन B7 भी कहा जाता है, ये बालों के लिए, जिल्द के लिए, नाखून के लिए इंतहाई मुफीद है। तो अगर ये आपके जिस्म में कमी होगी तो नाखून क्या हो जाएगा, टूटनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपके नाखून बेहतर हों। इसमें गोश्त हो गया, मछली, कलेजी, अंडे, पालक, सब्जियां वगैरह, दालें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में नाखून के बारे में बता दिए कि नाखून की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किन किन बीमारियों की तरफ ये नाखून इशारा करते हैं कि अगर आपके नाखून सफ़ेद हैं तो आप में कौन सी बीमारी है, सुर्ख हैं तो कौन सी बीमारी है। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।